नमस्कार साथियों, मैं गरिमा विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल टेक्निकल बाय जेके में। तो हमने इसके पहले ज्योग्राफी के 2 लेक्चर देखे हैं जिसपे हमने भारत का सामान्य परिचय देखा है। अब हमें आगे बढ़ना है और देखना है भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ समय पहले हमारे भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ करते थे, परंतु अब 2024 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर पूरे मैप में सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश बनाए हुए हैं और यहाँ से आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आप पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं, सबसे उत्तर का एरिया, यहाँ पर आपको लद्दाख दिख रहा है और जम्मू कश्मीर दिख रहा है। 2019 के पहले तक आप ये बोल सकते हैं ये एक राज्य हुआ करता था, जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे हम उसे। अब वह 2 भागों में बट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब ये हुआ कैसे और क्यों हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। वह एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, और तब तक वहाँ पर क्या था, एक धारा लागू होती थी 370। उस 370 धारा को हटा दिया गया और 2 राज्य बना दिए गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों ही राज्यों को दर्जा दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, तो अब हमारे पास 2019 में कितने राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। ठीक है, क्योंकि 7 से बढ़ के हमने क्या कर दिया, 2 बना दिया, तो वो हो गए 9। पर आगे जाकर हम 2 केंद्र शासित प्रदेशों को 7 कर देंगे तो फिर से हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 राज्य। चलिए अब इस जम्मू कश्मीर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ये पूरा जो एरिया है हमारा नदर्न इंडिया का, वो एक्चुअल में मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको इतना ज़रूर पता चल जाए कि इस पूरे एरिया में कहाँ पर क्या था और कब जाकर क्या बना। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है यहाँ पर आते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ का एरिया देखते हैं, ऊपर का ये क्या है, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर का एरिया। ठीक है, और उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आज़ाद कश्मीर, उसके बाद आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर, फिर ये है हमारा लद्दाख का एरिया, उसके ऊपर मैंने बनाया हुआ है अक्साई चीन, यहाँ पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर और ऊपर है सक्सगम घाटी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहले क्या था, जब हमारे राज्यों का विलय हो रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब राज्यों का विलय कर रहे थे, तब हमारे जम्मू कश्मीर के महाराज थे हरि सिंह, और उन्होंने विलय होने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ना मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा, ना मैं भारत में शामिल होऊंगा, हम हमारा अलग ही देश, अलग ही राज्य बनाएंगे और उस पर शासन करेंगे। परंतु एक घटना हुई और उसके वजह से क्या हुआ, यह हमारे भारत में शामिल हुआ। पाकिस्तान के सैनिकों ने क्या किया, यहाँ पर हमला कर दिया, और हमला करने के कारण ये क्या हुए, आगे तक बढ़ गए। और तब हरि सिंह गौर ने हमारे गवर्नर को पत्र लिखा, तब हमारे गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उनको कहा कि हमारी मदद करिए। और उन्होंने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने, कि आप तो भारत का हिस्सा ही नहीं हैं, तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो हरि सिंह से क्या किया गया, एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया, जिससे जम्मू और कश्मीर किसका भाग बन गया, भारत का भाग बन गया। और भारत की सेना ने क्या किया, फिर इस पे अधिकार जमाना शुरू किया और थोड़ा ऊपर तक आए और क्या किया कि यहाँ से पाकिस्तान के सैनिकों को हटाया। और इस वजह से इस एरिया को पाकिस्तान ने क्या कह दिया कि ये तो हमारा एरिया है, ये क्या हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया। और इसके नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये क्या है, आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, क्या है, आज़ाद कश्मीर है। आप इससे थोड़े ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर जो है इसका क्या होता है ना, इस पे कंट्रोल तो है भारत चाइना का, पर क्लेम क्या करता है, भारत अपने ऊपर क्लेम करता है इसको। उसके बाद है अक्साई चीन। अक्साई चीन पर किसने अधिकार करके रखा हुआ है, चाइना ने अधिकार करके रखा हुआ है। आपको उसके लिए मुझे हिस्ट्री पर जाना पड़ेगा, 1962 का युद्ध बताना पड़ेगा, यहाँ आज़ाद कश्मीर के लिए 1972 तक जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं इतने डिटेल में ना जाके अपने टॉपिक पे स्टेबल रहती हूँ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती हूँ, परंतु इस हिस्से के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई हुई है और ये क्या है, LOC, मैंने नाम भी दिया हुआ है LOC। ये क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पर भी एक लाइन है, ये जो अक्साई चीन से गई है ना, यहाँ पर भी एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये था कुछ उसका भाग। किसी अलग लेक्चर में मैं इसकी पूरी हिस्ट्री भी बता दूंगी आपको, परंतु आप अभी इसे ही याद रखिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा क्या भाग हो गया, तो यहाँ पर हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश हमें दिख रहे हैं, एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल है लेह और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। हम उससे थोड़ा और आगे आते हैं और यहाँ पर एक बिंदु की तरह हमें दिख रहा है, ये क्या है, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ तो दिख रहा है, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये है पंजाब और यह है हरियाणा। क्या है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1966 से पहले क्या हुआ करता था, यह पूरा जो पूरा भाग है यह पंजाब हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था, पंजाब हुआ करता था, परंतु यहाँ पर क्या थे, हिंदी भाषी लोग भी बहुत थे। हिंदी भाषी लोग भी बहुत थे और वह डिमांड कर रहे थे हिंदी भाषी राज्य की। और उस समय 1966 में क्या किया गया, पंजाब से अलग करके हरियाणा एक अलग राज्य बनाया गया, परंतु चंडीगढ़ यहाँ पर मौजूद था। और पहले यह क्या हुआ करता था, पंजाब की राजधानी हुआ करता था। इसलिए यह कहा गया कि अगर हम क्या करेंगे, चंडीगढ़ को पंजाब को दे देंगे तो हरियाणा बुरा मान जाएगा, हरियाणा को दे देंगे तो पंजाब बुरा मान जाएगा। तो क्या किया गया, चंडीगढ़ को संयुक्त रूप से राजधानी बनाया गया, किसकी, पंजाब और हरियाणा की, और वह हमारा एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये रीजन जो आपको दिख रहा है ये क्या है, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, ये भी क्या है, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए हम आ रहे हैं गुजरात के तरफ और यहाँ पर हमें एक एरिया देखने को मिल रहा है। क्या है, ये है दमन और ये है दीव और इनको मिलाकर क्या बना है, दमन एंड दीव। और उसके जस्ट नीचे, दमन के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा दादर नागर हवेली। पहले क्या हुआ करता था, ये दोनों ही अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे, दोनों ही अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। और क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को ही मिलाकर क्या कर दिया गया, संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या किया गया, संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ये हमारा एक द्वीप समूह है, ये क्या है, लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। इसकी राजधानी आप बताइए या मैं खुद ही बता देती हूँ, कवारती। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको एक एरिया दिख रहा है, ये क्या है, पुडुचेरी। क्या दिख रहा है, पुडुचेरी। अब ये पुडुचेरी जो है ना, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके 4 जिले हैं और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। अब ये जो 3 राज्य हैं ये कौन कौन से राज्य हैं, एक है केरल, एक है आंध्र प्रदेश और एक है तमिलनाडु। ठीक है, 3 राज्यों में इस पुडुचेरी का एरिया फैला हुआ है, 4 जिले इसके हैं और ये क्या क्या है, केरल में है माहे, तमिलनाडु में है कराईकल पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में है यनम। अब इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री है और इसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। ये जो पुडुचेरी था ना, ये फ्रांसीसियों के कब्जे पे था। आज़ादी तक ये फ्रांसीसियों के कब्जे पे था और इसे उसके बाद हमने फ्रांसीसियों से छुड़ाया है या कब्जे को हटाया है और उसके बाद ये क्या हुआ है, भारत में शामिल हुआ है। और इसीलिए
ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहाँ पर इसका एक जिला है केरल में माही, जो भारत का सबसे छोटा जिला है। क्या है? भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये एक द्वीप समूह है हमारा अंडमान और निकोबार। ये भी क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब थोड़ा इस तरफ आप गौर करिएगा, मैंने आपको बताया जम्मू और कश्मीर जो था 2019 तक एक राज्य हुआ करता था और उसको क्या किया गया, 370 की धारा हटाई गई और क्या बना दिया गया, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक था जम्मू एंड कश्मीर और एक था लद्दाख। इसकी घोषणा तो वैसे 5 अगस्त 2019 को ही कर दी गई थी, पर इसको बनाया 31 अक्टूबर को क्यों गया? क्योंकि इस दिन है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और उनको अर्पित करने के लिए क्या किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें दो केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया। और मैंने आपको बता दिया पंजाब और हरियाणा की संयुक्त कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, वह भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दमन व दीव, दादर एवं नागर हवेली 26 जनवरी 2020 को इन्हें भी क्या कर दिया गया, संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये पुर्तगाली अधिकार में था। किसमें था? पुर्तगालियों ने इस पर अधिकार करके रखा हुआ था और 1954 में हमने इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। लक्षद्वीप के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। लक्षद्वीप जो है ये हमारा एक कोरल द्वीप है या कोरल आइलैंड है। कोरल का अर्थ आप मैं आपको बता दूं, प्रवाल, मूंगा। क्या है? प्रवाल या मूंगा। अब ये कोरल या प्रवाल या मूंगा क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। ये एक प्रकार के जीव होते हैं जिनका बाहरी आवरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और ये जीव जो हैं ये कॉलोनी में रहते हैं, अर्थात एकत्रित होकर रहते हैं। और जब ये जीव मर जाते हैं, जब यह इनका विरंजन हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं इसलिए इनके कंकाल जो होते हैं एक ही ऊपर एक इकट्ठे होते चले जाते हैं और जब वह एकत्र होकर ये कंकाल जमा हो जाते हैं तो वह ले लेते हैं रूप प्रवाल का। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, एक प्रवाल द्वीप बोलते हैं या एक क्या कहते हैं, मूंगा द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम समझेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के कुछ राज्यों के बारे में। अभी तक तो हमने जाना था केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, अब हम जानते हैं भारत के राज्यों के बारे में। और इस प्रकार हम चालू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में मैंने कुछ राज्य बनाए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम जान चुके हैं, परंतु अब हम उन राज्यों के बारे में जानते हैं जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वैसे तो कुल मिलाकर 7 पड़ोसी देश हैं। अब इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, वो ट्रिक है आपकी बचपन में बीए। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बचपन में बीए। बी से है बांग्लादेश, सी से है चीन, पी से है पाकिस्तान, ना से है नेपाल, एन से है नेपाल, एम से है म्यांमार, बी से है भूटान और ए से है अफगानिस्तान। और ये वाला जो बी है वो किसको डिनोट कर रहा है, बांग्लादेश को। और ये वाला जो ए है वो किसे डिनोट कर रहा है, अफगानिस्तान को। ये बिल्कुल क्रमशः लिखा हुआ है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा होती है और सबसे कम सीमा किसके देश के साथ साझा होती है। क्रमशः लिखा हुआ है कि सबसे पहले बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक, फिर चीन के साथ, फिर आपका पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर आपकी भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा हमारे दूसरे पड़ोसी देशों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करना चालू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा चीन। क्या आता है, चीन। चीन कितने राज्यों के साथ भारत कितने राज्यों के साथ चीन से अपनी सीमा साझा करता है, तो वह हैं 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं 5? आप यहाँ पर देख सकते हैं लद्दाख, ये है हमारा चीन का एरिया। क्या है ये हमारा चीन। चाइना के साथ कौन कौन बॉर्डर साझा कर रहा है, लद्दाख, यह है लद्दाख। आप यहां से आते हैं हिमाचल प्रदेश, फिर आपको मिलेगा उत्तराखंड। ठीक है, यहां आकर रुक गया है। फिर आप थोड़ा और आगे आएंगे तो ये मिल जाएगा आपको सिक्किम।
सिक्किम के बाद आप थोड़ा और आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इतनी सीमा क्या हो रही है, चाइना के साथ साझी हो रही है। तो कितने राज्य हो जाते हैं आपके, गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5 राज्य आपके शामिल हो रहे हैं, जिसमें एक आपका केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, कितना, एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप भी इन ट्रिक्स को याद कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, अरुण उत्तर से हिल चीन। क्या है, अरुण उत्तर से हिल चीन। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, उत्तर से उत्तराखंड, सा से है सिक्किम, ही से है हिमाचल प्रदेश, ला से है लद्दाख और चीन। ये इसलिए चीन लगाया हुआ है ताकि आप इसे पूरा याद करेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि चीन के साथ सीमा रेखा साझा करने वाले भारतीय राज्य अरुण उत्तर से हिल चीन। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वह है बांग्लादेश, जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अब बांग्लादेश के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे मेघालय लिखा है ना, ये वाला जो एरिया है आपका, ये क्या है, आपका बांग्लादेश का एरिया है। ठीक है, क्या है, बांग्लादेश का एरिया है। अब ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है हम देखते हैं। ये हमारा आ गया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये वाला एरिया है मेघालय। मेघालय के बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, असम। ये असम का एरिया भी है यहाँ पे, यहाँ से असम, मेघालय, यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रिपुरा, और ये आपको क्या मिल रहा है, मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 5। कितने हो गए, 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्य हो गए। अब इसके लिए क्या ट्रिक बनाई है, आमित्र पश्चिम में बांग्लादेश। आमित्र पश्चिम में बांग्लादेश। ठीक है, आ से है असम, मी से है मिजोरम, त्रा से है त्रिपुरा, पश्चिम में है पश्चिम बंगाल, में से है मेघालय और बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश से स्पर्श करने वाले राज्य। अब तीसरा है हमारे पास भूटान। अब भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये है हमारा छोटा सा भूटान, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे भूटान। अब ये भूटान किस किस के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, चलिए देखते हैं। एक तो है ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद आप जस्ट बाजू में देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है क्या, असम। और ये वाला एरिया जो है ये किसका है, आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया आ जाता है ये पूरा। ठीक है, तो कितने के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो वह है 4 के साथ। अब इसके लिए क्या ट्रिक बनाई हुई है, अरुण आप से भी। क्या है, अरुण आप से भी। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, आ से है असम, पा से है पश्चिम बंगाल, से है सिक्किम, भी से आप मान लीजिए भूटान, कि भूटान से कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, अरुण आप से भी। ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं म्यांमार। यहां से जो सीमा है यह है म्यांमार। अब म्यांमार कितने राज्यों के साथ भारत की सीमा साझा कर रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं। कितने राज्य हैं यहाँ पर आपको देखने को समझ में आएगा। ये है म्यांमार, यहाँ से इसकी सीमा शुरू होती है यहाँ तक। और म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप नीचे आएंगे तो मिलेगा नागालैंड, नागालैंड से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, मणिपुर, और उससे नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिजोरम। क्या मिलेगा, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, क्या मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, 4 है यहाँ पे, इसे 4 कर लीजिएगा। ठीक है, इसे 4 कर लीजिएगा। क्या है, म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है, मामी म्यांमार आना। क्या है, मामी म्यांमार आना। माँ से आपका क्या है, मणिपुर, मी से है मिजोरम, म्यांमार के लिए मैंने इंक्लूड कर दिया है, आना से है अरुणाचल प्रदेश और ना से है नागालैंड। मामी म्यांमार आना। ठीक है,
चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेपाल में। नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? तो चलिए देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर यहाँ से क्या लग जाता है आपको, जस्ट बाजू मिल जाएगा सिक्किम, और यहाँ पर ही मिल जाएगा पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 5। कितने? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है? उत्तर पश्चिम 20 खंड नेपाल। उत्तर पश्चिम 20 खंड नेपाल। उत्तर से है आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम से है पश्चिम बंगाल, 20 खंड, 20 से है बिहार, 7 से है आपका सिक्किम, और खंड से है आपका उत्तराखंड, और नेपाल मतलब नेपाल से जो सीमा साझा कर रहे हैं। अब आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा कर रहा है, वह है लद्दाख। और उसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? चलिए देखते हैं। यह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कितने राज्य हो जाते हैं? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। उसमें से 2 क्या हैं? हमारे यूनियन टेरिटरी या बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसके लिए क्या हमने ट्रिक बनाई हुई है? पंगुल राज्य। पाकिस्तान से आप वैसे भी याद रख पाएंगे, पंगुल राज्य। पा से है पंजाब, गु से है गुजरात, ला से है लद्दाख, रा से है राजस्थान और जा से है जम्मू कश्मीर। तो ये तो है हमारे पड़ोसी देशों को सीमा टच करने वाले राज्य। आपको इनकी राजधानियां भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी डिटेल से बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे दीजिएगा। तो ये पोर्शन भी इसके साथ ही मैं कंप्लीट करा दूंगी। अभी मैं यहाँ से भूटान मिटा देती हूँ और आप थोड़ा सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या है ये? हमारे उत्तर पूर्वी राज्य या उत्तर पूर्वी भारत भी जिसे आप कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना जरूरी है कि हम इसे 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। परंतु अगर आप इन्हें पूरा गिनेंगे तो आपको मिलेंगे 8। पर आपको इस चीज को याद रखना जरूरी है कि जब तक आप इसमें सिक्किम को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इतना भाग देखेंगे, तो ये क्या है? हमारे 7 सिस्टर्स। अब इन 7 सिस्टर्स में कौन शामिल है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आपका मेघालय। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, त्रिपुरा को मिलाकर कितने हो गए? 7 राज्य हो गए। पर अगर आप पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करेंगे तो उसमें आपको सिक्किम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या क्या है? 8। और अगर आप सिर्फ 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो आपके राज्यों की संख्या कितनी है? 7। और उसमें कौन कौन से शामिल हैं? सिक्किम को बस आप हटा देंगे तो बाकी के शामिल हैं। अब इन उत्तर पूर्वी राज्यों की भी आपको राजधानियां याद रखना जरूरी है। जैसे आप सिक्किम की याद रख सकते हैं, गंगटोक अरुणाचल प्रदेश की याद रख लीजिए, असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर आप याद रख लीजिए। मतलब सारे राज्यों की आपको क्या रखनी है याद? आपको राजधानियां याद रखनी है। ऐसे तो मैं डिटेल से जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें कम समय में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है आपको राजधानियां याद रखनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है? इनकी पूरी राजधानियां याद करनी है। और अगर आगे हो पाता है तो मैं और भी राज्यों को इसमें इंक्लूड कर लूँगी। पर इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे वो द्वीप समूह में आगे बढ़ेंगे। हम द्वीप समूहों को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्राकृतिक विभाजन की तरफ। चलिए, इसी के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।